हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं KP24 के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम देखेंगे जो अभी हाल फिलहालों में चर्चा में रहा धारा 337 यानी जो जम्मू कश्मीर के मामले में जो धारा 370 पर जो कानूनी कार्रवाई यानी केस सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस किया गया था, इस पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के, इसके बारे में जानेंगे। क्या फैसला था, क्या इसमें नियम कानून थे और क्या क्या इसमें बातें कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ इसके बारे में, इतिहास के बारे में पहले जान लेते हैं कि जो धारा 370 है क्या और ये कब समाप्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि धारा जो 370 है, ये आपका हमारा संविधान जो JNK यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जो हमारा संविधान बना था यानी 1947 में 46 में यानी हमारा संविधान बनना चालू हुआ था और 1950 तक हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी समय जब जम्मू कश्मीर हमारे यानी जो भारत हमारा देश यानी आज़ाद हुआ था, उस समय 3 गो रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। जैसे में आपको पता होगा कि एक था जूनागढ़ था जो जिसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया था, दूसरा हैदराबाद था जिसे पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था और तीसरा था ये जम्मू कश्मीर, जिसे वहाँ के राजा जो थे उनके मतलब सहमति पत्र से इसे मिलाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष राज्य की दर्जाएं दी गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर अपना अलग संविधान बना सकता है, वहाँ पर अपना अलग कानून नियम कानून लागू कर सकता है। उसमें वहाँ पे जो भी है यानी जम्मू कश्मीर में कोई भी भारत का और कोई राज्य का व्यक्ति वहाँ पे ज़मीन नहीं कर सकता है, वहाँ बस नहीं सकता है, वहाँ पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ऐसे बहुत सारे विशेष प्रावधान वहाँ पे बनाए गए थे, जिसे आपको धारा 370 याद होगा कि धारा 370 और 35A के तहत इसे विशेष राज्य की दर्जाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसे हमारे जो अभी भारत में चल रहा है बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ने इसे आपके अगस्त 2019 में इसे समाप्त कर दिया, धारा 370 को हटा दिया, जिसके लिए बहुत से अड़चने चली। पाकिस्तान ने बहुत से, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के बारे में आप जानते होंगे कि को भी जो भी मुद्दा होता है कश्मीर के, उसे बहुत तेज़ी से उछालता है। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे किए, वहाँ पे जो भी बड़े बड़े नेता थे यानी जो बड़े पढ़े लिखे IAS OS PCS आदमी थे, जो रिटायर्ड थे, नेता थे, उन्होंने क्या किया तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस दायर किया कि आप किसी भी राज्य को कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान जो है, इसमें प्रावधान है कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। यानी आप किसी भी राज्य को उस राज्य के विधानमंडल यानी जैसे आप जानते हैं कि केंद्र में जैसे संसद है, ठीक है, तो जैसे केंद्र में संसद है वैसे हर एक राज्य में विधानमंडल है। अगर आपको राज्य में किसी भी राज्य में कोई भी बदलाव करना है तो वहाँ के विधानमंडल से यानी वहाँ के विधानमंडल से आपको क्या सहमति यानी अनुमति पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, वहाँ के विधानमंडल में जो भी आपको परिवर्तन करना चाहते हैं उस राज्य में, वहाँ से उस बिल को पारित होना आवश्यक है। इसी के देखते हुए वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के से थे लगभग 23 मुकदमे दर्ज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जिसमें उसे 4 साल लगभग 4 साल से ऊपर ही इस पर सुनवाई चली और जाकर अब इस पर सुनवाई कंप्लीट हुई है जो हमारे चीफ जस्टिस हैं C चंद्रचूड़ जी द्वारा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो भी यानी आपका 370 धारा है उसे जो क्या कहा है तो संवैधानिक करार घोषित किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो संविधान में 370 धारा के बारे में प्रावधान दिया गया है वो यह लिखा गया है कि 370 जो धारा है वो क्या है, वो अस्थाई जोड़ा गया है, क्योंकि हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ था और जो हमारा धारा 370 है उसे कब जोड़ा गया है तो 1900 आपको याद होगा 57 में इसे जोड़ा गया है हमारे संविधान में, यानी 56 में इसका प्रावधान हुआ, संशोधन हुआ और 57 में इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो इसके जो हमारा संविधान है तो इसमें इसे अस्थायी रूप से व्यवस्थित किया गया है, तो जिसे हम चाहें तो जब चाहें तब हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सी अड़चनें आई थी कि जी राष्ट्रपति का जो नियम है वो गलत है, क्योंकि ये धारा हटाने से पहले जो 2018 में क्या हुआ था तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रपति ने जितने भी वहाँ के मतलब कार्यपालिका की जो भी यानी विधायिका जो भी शक्तियाँ थी उसे किसे संसद के हाथों में दे दिया और संसद ने उसे परिवर्तित कर क्या किया तो धारा 367 यानी विशेष राज्य का वहाँ से दर्जा समाप्त कर दिया। इसी के बीच में बवाल हुए थे। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम देखते हैं कि जो धारा 370 यानी संविधान के एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को भारत के में अन्य राज्यों को मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करता था। इसे भारतीय संविधान के अस्थायी और विशेष उपबंध के रूप में भाग 21 में शामिल किया गया था। इसे क्या संविधान ने जो हमारा
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या ये अस्थायी ठहराया है कि ये जो हमारा अनुच्छेद 370 था क्या है, अस्थायी रूप से इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद, इतना लंबा इसका प्रोसेशन चला है, उसके बाद से इस पर फैसला आया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कितने तो संविधान के पीठ यानी संविधान पीठ के 5 जजों की इसमें बैठाई गई थी, जिन्होंने 4 साल 4 महीने और 6 दिन इस पर काम किया, और उसके बाद से इस पर फैसला जो सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 पर। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो अगस्त 2019 में जो हमारा 370 धारा समाप्त किया गया था, तो इसमें 2 टेरिटरी बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक है, क्या तो एक जो टेरिटरी था उसे लद्दाख दिया गया था, और दूसरा जम्मू कश्मीर। जो इतना आप देख रहे हैं वो पीओके का हिस्सा है, इसमें जम्मू और एक लद्दाख, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने से सोमवार को मोदी सरकार ने बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है, और CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। यानी इसने जो हम आपका आसानी भाषा में समझाए कि जो संविधान, भारतीय संविधान कहता है कि हर एक राज्य जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। ठीक है, किसी के पास कोई विशेष राज्य, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत जो है, यानी जो भारत यूनाइटेड टेरिटरी जो भारत देश है, यानी इसमें क्या है, एकल नागरिकता है, यानी सभी राज्य का जो क्या होगा, एक ही नागरिक होगा, नहीं कोई राज्य का विशेष इसमें कोई भी नागरिकता नहीं दी गई है। कोई जो भी नागरिक हो इंडिया यानी भारत का नागरिक होता। और जो जम्मू कश्मीर के मामले में क्या था कि जम्मू कश्मीर की एक अलग नागरिकता थी, यानी जम्मू कश्मीर के लोग अपने अलग नागरिकता के लिए जाने थे। अगर आप भी अगर जम्मू कश्मीर जाते थे पहले, तो क्या होता था कि आपको एक विदेशी की तरह ट्रीट किया जाता था, कि आप अपने देश में ही एक विदेशी की तरह ट्रीट हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों ने अपना कानून में अलग एथी बना रखा था, अपना अलग नागरिकता था, अलग कानून था, अलग सब नियम कानून बना रखे थे कि इससे वो अपने तरफ से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसी के देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था। ठीक है, और इसी फैसले को सरकार जो सब सुप्रीम कोर्ट है इसे ठीक ठहराया है। ठीक है, इसे संपूर्ण को बताया है। अगला है कि 15 अगस्त 2019 को बताए थे कि आपको 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के 370 को खत्म कर दिया था, साथ ही 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया, केंद्र शासित में बांटा था इसे। ठीक है, जिसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। आपको बताए थे कि 23 अर्जियां लगभग, जिस पर 4 साल और 4 महीने 6 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में फैसला सुनाई गई है। यानी किस पर 4 साल 4 महीने और 6 दिन तक इस पर फैसला चलाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें, यानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लिया इसमें कौन कौन सी बड़ी बातें हुई है। ठीक है, इसके बारे में जान ले। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 को हटाने का हक है, यानी जो जम्मू कश्मीर के नागरिक जो माने नेता थे, यानी वो कह रहे थे कि नहीं, जो 370 राष्ट्रपति ने गलत काम किया है। तो इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार है यार, वो अपने अधिकार के उपयोग, अपने अधिकार यानी संविधान के जो नियम कानून बनाए गए उसी के अनुसार उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से ऐसे किए हैं। ठीक है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने वो सही ठहराया है राष्ट्रपति के फैसले को। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है राष्ट्रपति ने, जो भी फैसला है वो सही है। ठीक है, तो इसको सही ठहराते हुए इसे पहला ये बात किया है। दूसरा है कि संविधान में सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकल नागरिकता का था, यानी जो आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर का एक अलग नागरिकता बना लिए थे वहाँ के नेता लोग, अपने आप को संविधान में प्रोविडेंट लाते हुए और अपना कानून बनाकर वहाँ के एकल नागरिकता दे दिए थे कि वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग हो गई थी, इंडिया की नागरिकता अलग होती। इससे बहुत सी परेशानियाँ होती थी लोगों को, माने कि टूरिस्टों को, चाहे आपकी हमें हो चाहे आप हो, कोई भी वहाँ घूमने जाता था तो एक विदेशी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी को देखते हुए ये सब प्रदान किया गया है, जिसे आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। ठीक है, इसमें तीसरा बात कही गई कि अनुच्छेद 300 हटाने की कोई दुर्भावना नहीं थी। ठीक है, इसे कोई पूर्व नहीं है। जम्मू कश्मीर के जल्द चुनाव, इसमें एक और बात कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 24 सीटें हैं, लोकसभा की 24 सीटें हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराया जाए, वहाँ सरकार बनाया जाए। ठीक है,
तो इसमें तो ये तो अब जो भी नियम कानून होगा वो संसद के ऊपर है। वो जो चाहे अब वहाँ पे यूनाइटेड टेरिटरी को यानी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाए, या केंद्र शासित प्रदेश को जैसे आपको दिल्ली देखते हैं, पांडुचेरी है, वहाँ पर लोकसभा की जो सीटें बनाई गई है वो उस तरह से वहाँ पर सीट लोकसभा की अरे सॉरी विधानसभा की सीट बनाकर वहाँ पे यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए भी वहाँ पे चुनाव कराकर वहाँ पर सरकार बना सकती है, चाहे एक राज्य की दर्जा दे सकती है पहले जैसे। अब वो तो संसद के पास है, और अब उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपना फैसला दे दिया है और संसद इस पर आगे क्या अपना कानून बनाएगी। जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य की दर्जा देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था, आपको पहले बताया कि जो 370 था कोई अस्थायी नहीं था। देखिए अस्थायी वो हमारे कानून में है जो हमारा जो संविधान लागू हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950, ठीक है। 1950 से पहले जो भी कानून हमारे में बनकर तैयार हुआ है वो अस्थायी कानून है। उसके बाद से जितने भी कानून जो अमेंडमेंट किए गए हैं, चाहे जो भी संविधान संशोधन कर जोड़ा गया है, वो सब अस्थायी तरीके से जोड़े गए हैं, कोई अस्थायी नहीं है। उसे हम जब चाहे तब बदल सकते हैं। वही जो प्रोविजन था वही यही है। 370 कब जोड़ा गया था? 1956 में संविधान संशोधन कर 1997 में इसे जोड़ा गया था, 57 में जोड़ा गया था इसे। तो एक अस्थायी प्रोविजन था जिसे वो लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं, कि वो कह रहे हैं जैसे पूरे भारत के नियम कानून से अथी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसे संविधान ने इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत ठहराया है, ठीक है। ठीक है, ये बात कही गई है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था, यानी लद्दाख को अलग करने का फैसला सही है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश रहने दिए, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आपने बनाया है उसमें आपको उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया जाए। तब देखे थे इसमें संसद क्या करती है, आगे की फैसला जो भी होगा। फैसला सुनाने वक्त CGI ने क्या कहा? CGI ने आपको बता दिया है जो भी है 370 राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित है, सब संविधान भंग कर से जम्मू कश्मीर संविधान सभा में भंग होने के बाद भी बनी रहती है, ठीक है। CGI ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देते हुए राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में भंग होने के बाद भी बनी रहती है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है, यानी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के एकीकरण, यानी जम्मू कश्मीर में 2 प्रकार की नागरिकताएं हो गई थी, वहाँ की नागरिकता अलग, इंडिया की नागरिकता अलग। वहाँ पे देश में अगर कोई भी आता जाता है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, किसी भी राज्य के लोग चाहे वहाँ पे ना जमीन खरीद सकते हैं, ना रह सकते थे, ना बच सकते थे। इसीलिए बहुत सी परेशानियां होती थी लोगों को, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने के आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो लिया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहराया है, ठीक है। आपको बता दें कि बीजेपी जब सरकार बनाई थी 2014 में, तो उन्होंने मुद्दा रखा था राम मंदिर और क्या कि जम्मू कश्मीर से हम 370 हटाएंगे, जिसे उसने पूरा किया, और 370 2019 में आपका दोबारा सरकार जब बनी तो उसे हटाया, ठीक है। अगला है कि CGI ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती है, इसीलिए उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौतियों के अधीन नहीं हो सकता, इसे अराजकता फैला सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जितने भी कानून की शक्तियां हैं वो सब केंद्र के पास चली जाती है। उस पर केंद्र चाहे राष्ट्रपति जिसे भी चाहे उस प्रकार से वहाँ पे कानून बनाकर अपना एथी कर सकता है। उसमें राज्य कोई भी उसमें भेदभाव नहीं कर सकती है। तो उसे क्या है, अराजकता फैल सकती है राज्य जब उसमें भेदभाव करने लगी, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। ठीक, अगला है कि सभी 5 जज बैठाए गए थे। CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि जजों के इस मामले में 3 फैसले लिए गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले को अपना फैसला लिया है, ठीक है। PDP के दावा है कि प्रशासन में यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महबूब मुफ्ती ने हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, यानी महबूब मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे दावा है कि नेशनल कांग्रेस ने किया है, ठीक है। इसमें जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो इसमें क्या है, जो महबूब मुफ्ती हैं जो जम्मू कश्मीर के एक नेता है, उन्होंने दावा किया है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। उनका आप वीडियो भी वायरल देखे होंगे कि उन्होंने कहा है कि नेट भी बंद कर दिया गया है। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है कि क्या कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, जिस पर कि वो खुलेआम वीडियो बनाकर वायरल कर रही हैं कि वहाँ पे नेट भी बंद है। ऐसे आप कैसे मान सकते हैं कि आपको जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसका जहाँ का नेट का बंद है, वहाँ आप वीडियो कैसे वहाँ पे अपना बना सकती हैं, ठीक है। तो ये सब फैसला है गलत ठहराया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस की प्रमुख फारूक अली दिल्ली स्थित अपने आवास में सुप्रीम कोर्ट रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम देखेंगे और बात करेंगे सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, ठीक है। इसमें 5
5 जजों की संविधान पीठ द्वारा पूछे गए प्रश्न थे कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान में अस्थायी बनाया गया है? तो नहीं था। यदि यह एक अस्थायी प्रावधान बना जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 संशोधन करने की शक्ति है? तो है, एकदम है। क्या आप संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है? तो ये तो अब आपका संसद के ऊपर है कि कब तक अस्तित्व में रखती है। संविधान सभा के अनुपस्थिति के धारा 370 हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? तो आपको राष्ट्रपति जो भी जनता कहती है यानी संसद करेगी, इसके बारे में याचिका दायर के तर्क। अनुच्छेद 370 के अस्थायी प्रावधान था जो अस्थायी हो गया है हो गया अनुच्छेद 370 अस्थायी हो गया है क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही बदलाव करने के लिए संविधान सभा ने सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन 1957 में संविधान सभा ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए इसे अस्थायी करार दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए जो भी ठीक है, अगला है कि केंद्र शासित ने संविधान सभा की भूमिका निभाई, यानी जो भी इसमें नियम कानून आपके हैं जो बड़े से जिसे इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत शक्तियां हैं, यानी केंद्र ने तर्क दिया है कि 2 अलग-अलग संवैधानिक अंग यानी राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से बातें जो है तार्किक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारे जो एक टेलीग्राम चैनल है KP24 स्टडी से, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। KP24 स्टडी से वहाँ से आप PDF प्राप्त कर इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जितने भी जो भी इसमें बातें लिखी गई हैं उसे हम अपने आप आसानी भाषा से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको हमारी बातें अगर समझ में आई हो तो ठीक वीडियो को लाइक करनी है और शेयर, ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब से आपसे कोई नहीं यहाँ चार्ज लगता है फ्रेंड्स। इससे एक होता है कि हमें एक मोटिव मिलती है आपको नए वीडियो, और आपको जो भी मैं वीडियो आपको पास डालता हूँ वो सबसे पहले पहुँचती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।